हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लॉरेंज फोर्स क्या है और उसका कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। आज यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो लॉरेंज बल हमने प्राप्त किया था उस बल की दिशा के निर्धारण के लिए कौन कौन से नियम हैं, उस बल की दिशा का निर्धारण किन नियमों के द्वारा किया जाता है। तो पहला नियम कहलाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दूसरा नियम है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। इन दो नियमों की सहायता से लॉरेंज बल की दिशा का निर्धारण किया जाता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, हम ये देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी एवं मध्यमा को इस प्रकार से फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हों। अब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं मध्यमा धनावेश की गति की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पे बायां हाथ ये है और बाएं हाथ को हम इस तरीके से फैलाते हैं, ऐसे यहाँ पे हम इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना। तीनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तीनों के बीच कितना का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसे देख सकते हैं। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फ्लेमिंग ने क्या कहता है कि फ्लेमिंग क्या कहते हैं कि बाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाएं कि बाएं हाथ में जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। तर्जनी उंगली ये है, तर्जनी अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है और मध्यमा धनावेश की गति की दिशा को प्रदर्शित करती है तो अंगूठा जो है आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इस नियम का जो फिगर है यहाँ पे प्लॉट कर दिया गया है। ये वेग है, ये धनावेश की गति की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। धनावेश की गति की दिशा को हम v के द्वारा प्रदर्शित किए हैं और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? y अक्ष के अनुदिश है। तो इस पर जो लगने वाला लॉरेंज फोर्स है इन दोनों के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी एवं मध्यमा को इस प्रकार से फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हों। अब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं मध्यमा धनावेश की गति की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा जो है आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये लॉरेंज फोर्स की दिशा ज्ञात करने का फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। इसी तरीके से लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए दूसरा नियम है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार से फैलाएं कि उंगलियां अंगूठे के लंबवत रहें। अब यदि उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें तथा अंगूठा धनावेश की गति की दिशा को प्रदर्शित करे तो आवेश पर लगने वाला बल हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगा। जैसे ये हमारी हथेली हो गई, दाएं हाथ की हथेली हो गई। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। ये दाएं हाथ की हथेली है और ये उंगलियां हो गई। तो उंगलियां जो है किस दिशा में हो? अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ये जो उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें और अंगूठा जो है धनावेश की गति की दिशा को, ये जो अंगूठा है वो धनावेश की गति की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। जिस दिशा में अंगूठा है उस दिशा में धनावेश चल रहा है। उंगलियां किसकी दिशा को प्रदर्शित कर रही हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही हैं। तो लॉरेंज फोर्स की जो डायरेक्शन होगी हथेली की लंबवत बाहर की ओर होगी। जिस दिशा में ऊपर की ओर, बाहर की ओर जो है लॉरेंज फोर्स की दिशा होगी। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 जो है वो क्या कहता है कि दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार से फैलाएं कि जो उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें तथा अंगूठा धनावेश की गति की दिशा को प्रदर्शित करे तो लॉरेंज बल की दिशा जो है हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। ये लॉरेंज बल की दिशा को निर्धारित करने के लिए 2 नियम हो गए। एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो गया और एक दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 हो गया। ये दोनों नियम लॉरेंज बल की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ेंगे और नोट्स में लिखेंगे।